अगर देखा जाए तो मूल मंत्र किसी न किसी तरीके से ये लिखा है। अथर्ववेद का 20वां कांड पढ़ेंगे तो आज भी ये मंत्र मिलेगा, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम। पंडित मरने से पहले अपने पुत्र से कहता, बेटा मरने से पहले तू ला इलाहा पढ़ लेना, हरण पापन, तेरे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे पाप मिट जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तुम्हारे गुनाह तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। यही तो इस्लाम कहता है, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला। इस्लाम ले आओ, इस्लाम से पहले तुमने जो गुनाह किए सारे के सारे गुनाह तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। कलमा पढ़ लेना, माँ कब्ल की जिंदगी में जो गुनाह किए हैं वो सारे गुनाहों को धो देता है ये कलमा। यही तो है इस्लाम। लेकिन कलमा पढ़ने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी दूसरी हो जाती है। समझ लो कि कलमा पढ़ने से पहले आप बच्चे थे, कलमा पढ़ने के बाद अब आप बालिग हो चुके हैं। बच्चों की गलतियां माफ़ की जा सकती हैं, लेकिन बालिग हो जाने के बाद सोच समझ कर कदम उठाओ। कभी आपने देखा है जब आपका बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, LKG में पढ़ता है, UKG में पढ़ता है, फिर फर्स्ट में आता है, तो आप नज़र डालिए आपके स्कूल का मैनेजमेंट उस बच्चे के हाथ में उसकी टीचर पेंसिल दे देती है मसाले वाली और साथ में रेजर देती है। बच्चा लिखता है, गलती करता है, टीचर मिटाती है और मिटवाती है। बच्चा फिर गलती करता है, फिर उसको मिटवाया जाता है। उसके हाथ में कलम नहीं दिया जाता, पेन नहीं दिया जाता, पेंसिल दी जाती है। LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 5 तक वो पेंसिल से लिखता है और गलती करता है, रेजर से मिटाता है। लेकिन 5th के बाद जब वो 6 में आ जाता है तो उसके हाथ में कलम पेन दे दिया जाता है और रेजर उसके हाथ में नहीं दी जाती है। अब वो बच्चा 6 क्लास से फिर इंटर तक BA और MA और PA फिर आगे जितना भी पढ़ता है उसके हाथ में पेन होता है, रेजर नहीं होता है। क्योंकि अब स्कूल का मैनेजमेंट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब तुम 6 क्लास में आ चुके हो, तुम्हारी उम्र 11-12 साल की से ऊपर जा चुकी है। अब तुम बच्चे नहीं रहे, जब बच्चे थे तो तुम्हारी गलतियां मिटाई जाती थी। अब सोच समझ कर लिखना, क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो, 6 में आ चुके हो। अब अगर गलती करोगे तो ये गलती को मिटाने के लिए रेजर तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, यही इस्लाम का उसूल और ज़ाब्ता है। इस्लाम से पहले तुमने जानने अनजाने में जो भी गुनाह किए हैं वो माफ कर दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे। लेकिन इस्लाम लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद गोया कि पेंसिल का जमाना तुम्हारा खत्म हो चुका है। अब पेन तुम्हारे हाथ में दे दिया गया है, कलम तुम्हारे हाथ में दे दिया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार तुमने किया है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इस तौहीद का इकरार किया है तुमने। ला इलाहा बड़ी वुसात रखता है अपने अंदर, और पहले तमाम माबूदाने बातिला का इनकार, उसके बाद लफ्ज इल्लल्लाह कहकर एक अल्लाह का इकरार बहुत कुछ सिखाता है हमें, बहुत कुछ सिखाता है। और ये बहुत कुछ हमें अंदर से झंझोड़ता भी है कि सुनो, और गुनाह अगर करोगे तो माफ किए जा सकते हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ रहे हो इसके साथ समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिक। शिर्क करोगे तो हम माफ नहीं करेंगे। अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने सर झुकाओगे तो हम माफ नहीं करेंगे। अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद समझोगे तो हम माफ नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी तुम गुनाह करते हो, मैं गफूर रहीम हूँ, तुम्हें माफ़ करने का हक रखता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम लाने के बाद गोया कि कलम हमारे हाथ में है, पेन हमारे हाथ में है, जो भी कदम उठाना है सोच समझ के उठाना है। शराब की बोतल उठाने से पहले सोच लेना इस्लाम ने शराब के लिए कौन सी बाउंड्री मुतय्यन कर दी है। चोरी करने से पहले सोच लेना कि इस्लाम ने चोरी के लिए और चोरी करने के बाद कौन सी बाउंड्री मुतय्यन कर रखी है। मैंने इसीलिए आज जब ख्वातीन लेडीज में हमारा प्रोग्राम था तो मैंने तमहीद बांधी थी इसी बात की, यही बात कहना चाह रहा था और बताया था कि इस्लाम इज़्म नहीं है, मज़हब है। इस्लाम ने बाउंड्री मुतय्यन की है। कबड्डी कभी खेली है आपने? देखी तो होगी, एक पाली होती है उसके अंदर लाइन, आप इस तरफ हैं महफूज हैं,
उस तरफ दूसरी टीम उस तरफ है, महफूज है। अगर वहाँ के किसी आदमी ने इस लाइन को क्रॉस करके आपके अंदर घुस गया, लाइन क्रॉस करके आपकी एरिया में आ गया कबड्डी कबड्डी कहते हुए, तो आपको पूरा इख्तियार है कि आप उसको पकड़ सकते हैं, आप उसको खींच सकते हैं, आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसने अपनी बाउंड्री क्रॉस कर दी, अपनी सीमा को क्रॉस कर दिया। आपका आदमी जब बाउंड्री के इस तरफ है, महफूज है, जब बाउंड्री को क्रॉस करके, लाइन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता है तो आपका आदमी खतरे में है, किसी वक्त भी पकड़ा जा सकता है। इस्लाम ने एक लाइन मुतय्यन कर दी, जब तक यहां हो महफूज हो, और जब इस लाइन को क्रॉस करोगे, शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, जिना करने वाले, ये तमाम लोग पापी और कबाबी हर हैसियत से देखें कि इस्लाम ने क्या बाउंड्री मुतय्यन की है। दूसरे मजहब को आप पढ़ेंगे तो हिंदू धर्म में साफ लिखा हुआ है कि जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, वहाँ आवागमन है, पुनर्जन्म बहुत बाद में है, पहले आवागमन है। एक इस आदमी की रूह कई, उनके यहाँ 7 जन्म माने जाते हैं, लेकिन गुनाह की एक लिस्ट बनी हुई है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा, किसी लड़की पर गलत नज़र डालकर देखोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। मनुस्मृति का 12वां अध्याय पूरा पढ़ जाइए, आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी। उसमें तो यहाँ तक लिखा, ये करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो चावल बनोगे, ये करोगे तो हरा धनिया बनोगे, ये करोगे तो बैगन बनोगे, ये करोगे तो करेला बनोगे। एक एक जुर्म की सज़ा लिखी हुई है। अब उतनी हमें याद थोड़ी हैं, 4 चीज़ें हमें याद थी जो अपने दिमाग में रखे हुए हैं। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा, और किसी लड़की पर गलत नज़र डालोगे तो अगला जन्म तुम्हारा भी लड़की का होगा। थोड़ी देर के लिए अगर अक्ल पर जोर लगाया जाए तो इन चीज़ों को मानने के बाद ये धर्म बैनुल अक़वामी धर्म नहीं रह जाता है। सोचो, जुआ खेलने के बाद ना भैंस का जन्म होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि दुनिया में जितनी भैंसें दिखाई दे रही हैं ये सब पहले इंसान थे। अगर मतलब निकाला जाए तो यही तो मतलब निकलेगा, ये सब पहले इंसान थे, इन्होंने जुआ खेला होगा तब भैंस का जन्म हुआ है। इसका मफ़हूम मुखालिफ निकालिए, अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो इसका मतलब क्या हुआ? भैंस पैदा ही नहीं होगी, भैंस का जन्म ही नहीं होगा। और जब भैंस का जन्म नहीं होगा तो इसका मतलब दूध नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, मट्ठा नहीं मिलेगा, बटर नहीं मिलेगा। तो सीधे सीधे मतलब क्या हुआ? ये सारी नेमतें खाना है तो जुआ खेलो, ये सीधा मतलब है। ये सारी नेमतें अगर इस्तेमाल करना है तो जुआ खेलो। भारत में ही बोलता हूँ, कई बार कई जलसों में और यूपी वगैरह में भी जहाँ शुद्ध दूसरों की पार्टी है, शुद्ध मैं कह रहा हूँ, शुद्ध को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सका। अब आप अंदाज़ा लगाइए इसका मतलब क्या हुआ? यानी ये नेमतें हमें किसी पाप के नतीजे में मिल रही हैं। रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, बड़ा अजीब मसला हो गया। और कुत्ते भी 2 किस्म के, एक तो रोडों पे घूमते हैं और एक वो होते हैं जो बहुत स्पेशल वैरायटी के होते हैं, जो एसी गाड़ियों में बैठते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रिश्वत भी 2 किस्म की होगी। एक तो रिश्वत वो हुई जो सड़क पर 100 रुपये लेके 50 रुपये लेके छोड़ दिया जाता है ट्रक को, और एक रिश्वत वो होती है जो विजय माल्या ने की है। एक रिश्वत वो होती है जो करोड़ों का चूना लगाया जाता है और हेर फेर कर दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटी रिश्वत खाता है वो सड़क वाला कुत्ता बनता है, और जो बड़ी रिश्वतें खाता है वो मरने के बाद उस कुत्ते का जन्म होता है जो एसी गाड़ियों में घूमता है, और जिसको 18-20 साल की लड़कियां अपनी गोद में बुला के चुम्मी लेती, पप्पी, स्वीटी, लवली, और चुमती। यानी कुत्ता बनने के बाद भी वो बेचारा खुश है कि एसी गाड़ी में घूम रहा है। चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। अरे जर्जी साहब ने चोरी की, कम से कम पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में तो डाल दिया। जब तक हम जेल के अंदर हैं हम बंद तो हैं,
लोग महफूज तो हैं हमसे, लेकिन बताओ अगर अल्लाह ने, ईश्वर ने अगर उसको चोरी की जुर्म में बिल्ली बना दिया तो इसका मतलब बिल्ली बनाने वाली सज़ा भी सही सज़ा नहीं लग रही है। क्योंकि इंसान चोरी करता है, पुलिस बंद कर देती है तो कम से कम जब तक बंद है चोरी नहीं करेगा, लेकिन बिल्ली बना दिया तो कौन सा आपने बड़ा काम कर दिया। इसका मतलब अल्लाह की ये सज़ा, ईश्वर की सज़ा ज़्यादा मजबूत नहीं है। जब इंसान था तो लोगों का माल चुराया करता था, जब उसको बिल्ली बना दिया तो अब भी किसी का कबूतर, किसी का मुर्गा खा रहा है, किसी के मुर्गी के बच्चों पे हमला कर रहा है, तो अभी भी तो उसकी चोरी बरकरार है। तो इसका मतलब ये सज़ा बहुत मजबूत नहीं है। किसी लड़की को देखोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। अब इसका क्या जवाब दिया जाए। ये जितनी भी माँ बहनें दोपहर में बैठी थी यहाँ और जितनी आपको दिख रही हैं औरतें, मतलब क्या हुआ, ये सब पहले लड़कियाँ, ये सब पहले मर्द थे। ये औरतें जितनी हैं ये सब पहले मर्द थी। इन्होंने किसी लड़की को गलत नज़र से देखा होगा, तब इनको लड़की का जन्म हुआ है। मफ़हूम मुखालिफ, अगर दुनिया में कोई किसी लड़की पर गलत नज़र न डाले तो लड़की पैदा ही नहीं होगी। फिर पूछोगी नस्ल कैसे बढ़ेगी, मुआशरा कैसे परवान चलेगा। गौर से देखा जाए तो ये शिक्षा, ये तालीम अकल में आने वाली नहीं है, अकल में आने वाली नहीं है। इसके अलावा जरा इस सजा को देखिए, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर भी नेकी करोगे तो उसको भी देख लोगे, जर्रा बराबर भी बुराई करोगे तो उसको भी तुम अपने नाम अमाल में देख लोगे। आज के दिन कोई नफ्स किसी नफ्स की मालिक नहीं है। आज के दिन तो सारे मामलात अल्लाह के इख्तियार में हैं। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। आज के दिन सारे मामलात का मालिक अल्लाह है, उसी के हुक्म से सब कुछ होगा। पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, कोई चीज किसी से छिपाई नहीं जाएगी। दुनिया में कोई अदालत ऐसी ही नहीं है जो हमें हमारी नेकियों का पूरा पूरा इनाम दे सके। एक आदमी समंदर में डूब रहा है, जर्जी साहब तैरना जानते हैं, वो मर रहा था, डूब रहा था, हमने तैर के उसको बचा लिया, उसको खींच के ले आए। बताओ उस बच्चे का बाप हमें क्या इनाम देगा। चलो गवर्नमेंट हमें क्या इनाम देगी, जो भी इनाम दे दे, क्या किसी की जिंदगी बचाने का वो पूरा इनाम है। हमने एक आदमी को कत्ल किया, जुर्म साबित हो गया, कोर्ट ने फैसला सुना दिया, फांसी की सजा। जर्जी साहब ने 20 मर्डर किए हैं, 20 कत्ल किए हैं, कोर्ट में 20 मर्डर साबित हो गए, कोर्ट से फैसला हुआ फांसी की सजा। एक कत्ल किया तब भी फांसी, 20 कत्ल किया तब भी फांसी। मुझे बताओ कि गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने हमें जो फांसी की सजा दी है ये एक कत्ल की दी है, हमने तो 20 कत्ल किए, अभी 19 कत्ल की सजा बाकी है, ये कौन देगा। क्या दुनियावी कोर्ट हमें उन 19 कत्लों का बदला दे सकती है, क्या उसकी सजा दे सकती है? नहीं। इसलिए एक दिन डे ऑफ जजमेंट मानना पड़ेगा, एक दिन फैसले का दिन मानना पड़ेगा। उसी को कुरान कहता है मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक है। दुनिया में अगर तुमने किसी के साथ नेकी की है और कोई तुम्हें उस नेकी का पूरा बदला नहीं दे सका तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में उसका बदला देगा। अगर तुमने 20 100 कत्ल किए हैं, एक कत्ल की सजा दुनिया में मिली, अभी 99 कत्ल की सजा बाकी है जो तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। इसलिए फैसले का एक दिन तुम्हें मानना पड़ेगा। अब जब फैसले का दिन मानना है तो तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि मरने के बाद इंसान न कुत्ता बनेगा, न बिल्ली बनेगा, न चूहा बनेगा, न बंदर बनेगा, बल्कि वो पुनः जन्म, पुनः मानी फिर जन्म मानी वजूद में आना, वो दोबारा वजूद में आएगा। इस पुनर्जन्म को हम भी मान